कि जो तकवा, जुहद और अपने यानी इबादत पर नाज करते हैं, घमंड करते हैं कि हम बड़े मुत्तकी हैं, हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े रोज़ादार हैं, फलां फासिक है, फाजिर है, गंदा है, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो शराबी है, फलां है, हर ऐब इसमें है, तो उनके लिए भी आप सुन लें। चूंकि उसने नेकी की और नेकी का समर क्या है? झुकना, आजिज़ी करना, फिर भी कहे कि मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मेरे जैसा ऐबी और गंदा इंसान रूए जमीन पर नहीं है, मैं तो गंदा हूं। तमाम तकवा के बावजूद इंसान को यह हुक्म है कि वो अपने आप को आजिज बयान करे अल्लाह की बारगाह में। तो जब घमंड आ गया कि मैं तो अच्छा हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं आपको एक बात सुनाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दौर में हजरत सुफियान सौरी, बहुत बड़े फकी, सहाबा का दौर भी उन्होंने देखा। इमाम अबू हनीफा जैसे लोग उनकी बड़े ख्याल करते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। इल्म, अमल, तकवा, जुहद का शहनशाह बेताज कि दुनिया उसके चेहरे को देखती थी, उसके अमल को देखती थी, और बड़े बड़े जो जाहिदान मुर्ताज थे, बड़े बड़े जाहिद थे, वो रश करते थे कि ये सुफियान को अल्लाह ने क्या मकाम दिया। उम्मत में उनका वो मकाम है, आप किताबें पढ़ लें, अहले इल्म से पूछ लें। तो उनके मोहल्ले में एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई नेकी नहीं की, सारी उम्र बदकारी में गुजारी, जितने किस्म के गुनाह हैं उसने सारे किए और सारी जिंदगी गुजर गई, मर गया। कुछ लोग गए उसके जनाजे पर। हजरत सुफियान सौरी के दिल में यह ख्याल आया कि ये तो बड़ा शराबी और गंदा इंसान था और सारी जिंदगी उसकी गंदे माहौल में गुजरी और बदनाम तरीन है इस शहर का, मुझे जेब नहीं देता कि मैं उसके जनाजे में जाऊं। मेरा तकवा, मेरी ख्याल आया, हालांकि उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, बस अल्लाह ने पकड़ लिया। आदमी दफन हो गया। रात को हजरत सुफियान सौरी ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि सुफियान, तूने बड़ी इबादत की, बड़ा तकवा किया, मुझे पता है, लेकिन वो भी मेरी मखलूक में से था। तुम्हें पता नहीं है कि मैं आमाल का बदला देता हूं और गफूरुर रहीम भी मैं ही हूं। यग़फ़िरु लिमन यशाओ व युअज़्ज़िबु मन यशा का मकाम भी मेरे पास है। अगर अपने तकवा और आकिबत की खैरियत मनानी है तो जाओ उसकी कब्र पर हाजिरी दो, जाओ उसकी कब्र पर। हजरत सुफियान सौरी उठे घबराए हुए, सुबह की नमाज के बाद उसकी कब्र पर पहुंचे और वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हाथ उठाए, फरमाया गफूरुर रहीम, तू माफ फरमा, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी माफ फरमा और इसे भी माफ फरमा। अर्ज की। अब जनाब वो तो अगला मामला अल्लाह जानता है क्या हुआ, लेकिन जब ये ख्याल आया कि ये बदनाम तरीन आदमी है, तो अब इसके मुतल्लिक कुछ पूछा जाए कि इसने क्या अमल किया कि जिसकी वजह से मुझे इताब में लाया गया, मुझे अल्लाह ने यानी ये हुक्म दिया कि तेरी इबादतें सब खत्म हो रही हैं अगर वहां नहीं जाओगे तो। उसकी बीवी के पास आया, पूछा, सुनाओ इसका क्या कोई अमल था? उसने कहा, जनाब जब तक इसके हाथ पांव चलते थे ये गुनाह ही करता रहा, कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी, और जो
दुनिया के अनवा व अकसाम के गुनाह हैं, खताएं हैं, सरकशियां हैं, ये इस शख्स ने की हैं। मैं गवाही देती हूं उस बात की। हज़रत सुफियान ने फरमाया, नहीं कोई बात ऐसी बताओ कि अल्लाह ने मुझे झिड़क दिया, बात कोई है। उसने कहा, हुजूर मैं अर्ज कर रही हूं कोई बात नहीं है। फरमाया, गौर करो कोई बात। उसने कहा, हां, सकरातुल मौत में जाने से पहले कि जब इंसान का मुंह खुल जाता है, आंखें टिकटिकी बन जाती है, वो सकरातुल मौत होती है, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। ये हदीस में भी है, हुजूर ने भी फरमाया। इससे पहले का जरा आलम था, जब होश में था वो, तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये बीवी कह रही है हज़रत सुफियान से, मैंने देखा उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आसमान की तरफ आंख उठाकर देख रहा था और कह रहा था कि ए आसमान और जमीन के मालिक, उस शख्स का कौन है तेरे सिवा? तेरी तो दुनिया भी है, तेरी तो उकबा भी है, ये जहान भी तेरा, वो जहान भी तेरा, सारी दुनिया और मखलूक तेरी, मेरा तेरे सिवा कौन है? बस उसने कहा, ये जुमला उसने कहा, और उसके फिर सकरातुल मौत का आलम तारी होगा, उसकी टिकटिकी बंद गई, मर गया। बस हज़रत सुफियान ने फरमाया कि ये जुमला उसकी बारगाह में कबूल हो गया। गुनाह बख्श दो, बख्श दो, दिल बख्श दो, जुबान बख्श दो, निगाह बख्श दो, दिल बख्श दो, जुबान बख्श दो, चिराग गुनाह न बख्शद, कसे के जान बख्शद। गिरामी जलंधरी फरमाते हैं कि वो निगाह देता है देखने के लिए, जबान देता है बोलने के लिए, और जान देता है बदन को तवाना रखने के लिए, चलने के लिए, तमाम अपना निजाम चलाने के लिए। चिराग गुनाह न बख्शद, कसे के जान बख्शद। वो गुनाह क्यों नहीं माफ करता जो जान बख्शी कर देता है? जान जैसी लतीफ चीज डालकर इस जिस्म को चला देता है, वो गुनाह क्यों नहीं माफ करता? तो मकसद यह है कि आप लोगों को कुछ अकीदा मिले कि आपने करना क्या है, आप कुछ लेके जाएं। ये आम मौलवियों की आवाज नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये बड़ी पते की बातें मैं कह रहा हूं, ये आप किसी मौलवी से नहीं सुनेंगे। तो वो तबका है कि वो इतना, यानी ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह करें उसकी रहमत को देखकर कि अल्लाह बख्श देगा, ये भी मना है। आप डरते रहें और कदम फूंक फूंक कर रखें, लेकिन जहां उसकी इस्तिगना की शान है कि वो गनीयुन अनिल आलमीन है, जब वो इस बात पर आ जाए कि न मैं बदआमाली को देखूंगा न बुरे अमल को देखूंगा, मेरा दरियाए रहमत जब जोश पर आ जाए तो फिर मैं गुनाह नहीं देखता, मैं महज अपने फजल से बख्शता हूं। तो उस मकाम पर उसने कहा कि मौकूफे इबादत कर में यार नहीं है, मोहताजे अल्लाह का करम इबादत का मोहताज नहीं है कि तुम इबादत करोगे तो अल्लाह करम करेगा। नहीं, करम वो होता है, फजल होता है,
फजल उसका नाम है जो बगैर किसी अमल के, बगैर किसी सबब के कर दे। नहीं जी, देखें, मेरा सौदा खुलना है ना, मेरा दाज बहु वड्डा है। कुड़ियां दाज देने ना, मैं आखना ना, मैं पंजाबी बोलना, अपने गराने विच बैठा है, मेरा दाज बहु वड्डा है, ते ए दाज पीर मेरे अली शान है जी। ये एडा दाज छोटा नहीं। ते मैं हफ्ता बोलना रहा ते इंशाअल्लाह गला साथ देवे ते मजमून नहीं मुकना। या मेरे दादे ने बड़ी कमाई की है, इलम दी कमाई, पैसों दी कमाई नहीं, इलम दी कमाई। सारी दुनिया में अल्लाह ने उसनू ओ शोहरत दी है और ओ इज्जत दी। ते उस दे दस्तरखान तू इलम दे 2-4 भोरे मां भी मिल गए। तो मैं अर्ज कर रहा कि करम जो है उसके लिए इबादत गुजार होना, नेक होना जरूरी नहीं है। अगर वो इबादत के बदले करम करता है तो करम कैसा है? वो तो जजा दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है जी। अगर मजदूरी एक मजदूर करे और शाम को उसको 10 रुपए आप दे दें तो वो उसकी जजा है, जो उसने काम किया है उसका बदला दिया। तो करम वो होता है कि जो किसी इवज के बदले के हवाले के बगैर हो, है जी। जिस तरह मुझे आपको अल्लाह ने पैदा किया है, हमने कोई एप्लीकेशन पेश की थी कि हमें पैदा करो, हमें ऐसा चेहरा दो, हमें ऐसी काबिलियत दो, हमें इतनी प्रॉपर्टी दो, हमें ये दो, हमें वो दो। बगैर कर्म, बगैर किसी हीले के, बगैर किसी दरखास्त के अता किया। रूमी फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी, दर आदम कै बूद मारा खुद तलब बेसबब कर दी अताहाए अजब। हम तो मादूम थे, मां के पेट में भी नहीं थे उस वक्त, उसकी बाप की पुश्त में थे, उसके पहले हम खाने पीनों में थे, क्योंकि ग़िज़ा जमा होती है, इससे नुत्फा बनता है। खुदा जाने किस शक्ल में फिर रहे थे दुनिया में, हम वामो गुमान भी नहीं था कि हमें यूं शक्ल दी जाएगी, हमारा मुकद्दर यूं बनेगा, हम यूं इंसान की शक्ल में आएंगे। तो हमने कोई तेरी बारगाह में कोई एप्लीकेशन पेश नहीं की, कोई दरखास्त पेश नहीं की, बेसबब कर दी अताहाए अजब। ये जितनी तूने गुनागू किस्म की, रंगारंग किस्म की जो तूने अताएं की हैं, ये बेसबब की हैं, कोई सबब नहीं है। ये हजरत गौस पाक को, गौस पाक जो बनाया है तूने अपने फजल से बनाया है। उन्होंने कोई दरखास्त नहीं पेश की कि मुझे ये सलाहियत दे, ये मकाम दे, वो तो थे ही नहीं। जो चीज नहीं वो मुतालबा किस तरह कर सकती है? कोई चीज होगी तो मुतालबा करेगी ना। अभी जो बच्चा नहीं पैदा हुआ वो मुतालबा क्या करेगा? है ही नहीं। तो हमारा सिलसिला इस तरह था। तो कर्म इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फजल। और फजल के लिए काबिलियत शर्त नहीं होती। दादे उरा काबिलियत शर्त नेस्त, वो जब देने पर आए तो उसके लिए काबिलियत शर्त नहीं है कि इसको इसलिए कर्म कर रहा है कि ये बड़ा काबिल आदमी है, नहीं, बल्कि शर्ते काबिलियत दादे उस, बल्कि उसका देना जो है वो काबिलियत इंसान की शर्त है कि जब दे देता है तो वो उसका देना जो है वो उसकी काबिलियत की शर्त बन जाता है। वो काबिलियत भी देने वाला तो वही है ना। आप चिश्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इनको आप कोई इल्मी तमगा देते हैं, तारीफ करते हैं,
तो इनकी काबिलियत देखकर कोई इनको सनद देते हैं, कोई हदिया पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं, काबिलियत पेश करते हैं कोई इनकी देखकर। लेकिन अल्लाह इंसान को पैदा करने से पहले उसने इंसान में क्या काबिलियत देखी? वो तो था ही कुछ भी नहीं। अपनी तरफ से काबिलियत भी दी, शक्ल भी दी, सूरत भी दी, अकल भी दी,